हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी तक हमने देखा था जोसिन और मिंग अपनी अपनी डिशेस को आगे प्रेजेंट कर देते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे की कंट्री के खाने को बहुत ही क्रिएटिव वे में प्रेजेंट किया था और दोनों ही जजेस को खाना बहुत पसंद आया था। इसके बाद बारी आती है दोनों को मार्क्स देने की। येहन मिंग को 8 मार्क्स, लेकिन यूकाई येहन की टीम को 1 मार्क्स देता है, जो कि बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं होता है। येहन उसे गुस्सा करता है और कहता है क्या तुम कोई भी कंपटीशन फेयरली नहीं खेल सकते हो, तुम जानबूझकर हमें कम मार्क्स दे रहे हो। यूकाई बोलता है मैं तो जज हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे वो खाना इतना पसंद नहीं आया इसलिए मैंने कम मार्क्स दिए हैं। जिसके बाद येहन बोलता है ऐसा करके तुम अपने ही शेफ्स की इंसल्ट कर रहे हो कि वो फेयरली मैच खेलकर ये कंपटीशन नहीं जीत सकते। लेकिन यूकाई उसकी एक नहीं सुनता। तभी येहन सबको बोल देता है सारे शेफ्स अपना खाना टेस्ट करके खुद को मार्क्स देंगे। दोनों टीम्स अपना अपना खाना खुद टेस्ट करती है। जब जियोंग से पूछा जाता है वो साफ मना कर देती है कि हम अपने खाने को खुद मार्क्स नहीं दे सकते। नेक्स्ट जब येहन बाइथोंगलोंग से पूछता है वो भी सेम रिप्लाई करता है कि हम खुद ही को ही मार्क्स नहीं दे सकते। यूकाई उसे बहुत आंखों से इशारे कर रहा होता है लेकिन वो उसकी नहीं मानता। फिर येहन अनाउंस कर देता है कि आज का मैच भी ड्रॉ हो जाता है। दोनों ही टीम्स चाहती तो खुद को अच्छे मार्क्स देकर विनिंग टीम बना सकती थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने फेयरली मैच खेला। तभी वहाँ पर मिनिस्टर आके जियोंग को बताते हैं आपको महाराज ने बुलाया है। जियोंग येहन के पास जाते ही बोलती है महाराज जल्दी बोलिए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर भी करना है। येहन बोलता है मुझे पता है तुम बिजी हो, बट पहले इस चाय को टेस्ट तो करो। वो चाय जियोंग का मूड एकदम लाइट और रिफ्रेशिंग कर देती है। जियोंग का हाथ देख तो येहन पूछता है क्या तुम इस हाथ के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगी? मुझे पता है मेरी वजह से तुम इस कंपटीशन में फंस गई हो, तुम ये नहीं करना चाहती थी। तुम चाहो तो अभी भी बैकआउट कर सकती हो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लूँगा। जियोंग बोलती है हाँ मैं पहले नहीं ये कंपटीशन करना चाहती थी, लेकिन अब मैं ये कंपटीशन लड़ना चाहती हूँ और जीतना भी चाहती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, हम इस कंपटीशन को ज़रूर जीतेंगे। और चाय पीते वक्त वो चाय जियोंग के हाथ पर गिर जाती है। येहन को बहुत टेंशन हो जाती है, वो तुरंत रॉयल फिजिशियन को बुला लेता है। पर जियोंग तो येहन को देखकर खुश हो रही थी कि इसे मेरी कितनी चिंता है। फिजिशियन आकर जियोंग के हाथ को ट्रीट कर देते हैं, जिससे बहुत जल्दी उसका हाथ ठीक हो जाता है। राजमाता को इस चीटिंग के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत एक लेटर निकाल कर बोलती है इसे तो मुझे ही मजा चखाना पड़ेगा, इसकी हिम्मत कैसे हमारे साथ चीटिंग करने की। उधर सोंगजे जेसन से सारा चिली पेस्ट रिकवर कर लेता है। बाइथोंगलोंग पर यूकाई आकर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से हम आज का कंपटीशन हार गए हैं, तुम्हारी वजह से मिंग का सर झुक गया है। जिसके बाद दोनों ही टीम्स नेक्स्ट डे के कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने लग जाती हैं। नेक्स्ट डे जो डिश बनानी थी वो थी जिनसन सोरबे, जो कि मिंग की स्पेशलिटी थी। बाइथोंगलोंग अपनी टीम को बोलता है आज का मैच तो हम ही जीतने वाले हैं, ऑल द बेस्ट। दोनों ही टीम्स अपने अपने काम पर लग जाती है। जियोंग बोलती है हम आज का मैच जीत सकते हैं अगर टाइम पर हमें कुकर का ढक्कन मिल गया तो। शेफ पूछते हैं अगर टाइम पर ढक्कन नहीं आ पाया तो हम क्या करेंगे? जियोंग बताती है मैंने पहले ही प्लान बी बना लिया है, अगर ढक्कन नहीं आया तो हम इस कढ़ाई में अपना डिश पकाएंगे। जियोंग के पास बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे ब्लैक डक बनाने के लिए, लेकिन मिंग भी पीछे नहीं थे। उनका एक एक इंग्रेडिएंट बेशकीमती था, जिन्हें देखकर तो येहन भी शॉक्ड हो जाता है कि ये इंग्रेडिएंट्स तो इनके पास है, फिर तो हमारे डिश का जीतना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। जियोंग अपनी सारी प्रिपरेशन करके सारे सामान को कुकर में डाल देती है और इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी टाइमर्स पे नजर जाती है जो कि बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा होता है। जियोंग को टेंशन हो रही होती है कि ये पता नहीं टाइम पर कुकर का ढक्कन आएगा या नहीं। शेफ मैंग और एम दोनों बोलते हैं कि हमें प्लान बी पर जाना चाहिए। जियोंग जिसके लिए मान जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक शोर आता है और यहाँ पर एंट्री होती है योंगसन की, जो कि ढक्कन लेकर पहुंच चुका होता है महल में। सुयोंग उसे फटाफट आकर अंदर चलने के लिए बोलता है। जियोंग तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अब हमारी जीत ज्यादा दूर नहीं। जियोंग फटाफट कुकर का ढक्कन लगा देती है, जिससे मिंग के साइड पर टेंशन बिल्ड हो जाता है, जिससे फूजिए जल्दबाजी करने लगती है। लेकिन वेनली और बाइथोंगलोंग उसे बोलते हैं पेशेंस रखो, हमारी डिश को हम हाई फ्लेम पर नहीं पका सकते। कुकर में कुकिंग होते हुए सब लोग पहली बार देख रहे होते हैं। यूकाई की तो हालत बुरी हो रही होती है और वो डर जाता है कि कैसी आवाजें आ रही हैं इस बर्तन से। वो बोलता है ये फट तो नहीं जाएगा। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये अजीब से बर्तन में कैसे कुकिंग हो रही है। तभी वहाँ पर टाइमर खत्म हो जाता है और दोनों को अपनी डिश पेश करने के लिए कहा जाता है। अनडाउटेडली इस बार भी दोनों ही साइड्स की डिशेस बहुत ज्यादा अच्छी थी। दोनों ही जजेस को दोनों डिशेस बहुत ज्यादा पसंद आती है, और क्योंकि बार बार हर कॉम्पिटिशन में मैच ड्रॉ हो रहा था, जजेस फेयरली मार्क्स नहीं दे पा रहे थे, इसलिए यह डिसाइड करता है कि आज के मार्क्स दोनों ही टीम एक दूसरे की डिश को देंगे। इसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जियोंग को मिंग की डिश बहुत पसंद आती है। बाइथोंगलोंग भी खाकर सरप्राइज हो जाता है कि इतने कम समय में इस लड़की ने मीट को कैसे कुक कर लिया।
बट जियोंग देखती है वेनली तो खाना ही नहीं खा रहा होता है। उसे तब पता चलता है वेनली को एक ऐसी बीमारी है जिसमें खाने का मन नहीं करता, वो हर खाने को बिना चखे ही बनाता था। तभी जियोंग 2 मिनट कुछ सोचती है और उसे फिर एक डिश में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उसे खाने को देती है। जियोंग उसे बोलती है कि आप अगर इसे खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वेनली डिश को ट्राई करता है जिसे देखकर यूकाई शॉक्ड हो जाता है कि इसने आज तक कभी भी खाने को टेस्ट नहीं किया था तो आज कैसे कर रहा है। वेनली उस खाने को खाकर बहुत इमोशनल हो जाता है। ये टेस्ट बिल्कुल उसकी दादी माँ के हाथों के खाने की याद दिला रहा था उसे। वेनली कहता है कुकिंग में मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आज के खाने को टेस्ट को देखते हुए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जियोंग को ऑनेस्ट रिव्यू सुनकर बहुत खुशी होती है। इसके बाद दोनों ही टीम्स एक दूसरे को मार्क्स देती हैं, जिसमें जियोंग की टीम 1 मार्क्स से जीत जाती है। जियोंग मिंग की टीम को थैंक्स बोलती है और कहती है इस कंपटीशन में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, और उन्हें हैंडशेक करके बाय बोलने का तरीका भी सिखाती है। लास्ट में यूकाई बोलता है वैसे तो मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ और मैं अपने साथ तुम्हारी शेफ जियोंग को लेकर जाऊंगा। ये सुन के येहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से हंसते हुए यूकाई पर अटैक कर देता है, जिससे यूकाई की नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है और वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तभी वहाँ पर राजमाता आ जाती है और वो उसे फेयर गेम प्ले ना खेलने पर गुस्सा करती है, जिस पर यूकाई गुस्सा होकर बोलता है बुढ़िया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चीखने की। तभी राजमाता उसे एक लेटर दिखा देती है जो कि और किसी की नहीं, मिंग की दूसरी रानी का था जो कि उनकी फ्रेंड थी। यूकाई राजमाता के पैरों में बैठकर अपोलोजाइज करने लगता है। राजमाता बताती है तुमने सारी कंडीशंस खुद से रखी है, मुझे सब पता चल चुका है, तुम्हारी सारी कंडीशंस फेक थी। ये सुनकर येहन भी शॉक्ड हो जाता है। तभी यूकाई वहां से सॉरी बोलकर भाग जाता है। फिर राजमाता येहन की क्लास लगाती है कि आज फिर आपने गुस्से में एक्शन लिया। येहन से प्रॉमिस लेती है कि आज के बाद वो कोई भी गुस्से में डिसीजन नहीं लेगा और फिर छोटी रानी के बेटे जिम्योंग के साथ एक टाइम खाना खाने को बोलती हैं, जिसकी खबर जेसन को लग जाती है और फिर कांगमुकजू के साथ मिलकर वो उस खाने में ब्लैक पेपर ऐड करने का डिसाइड करते हैं, जिससे सारा शक जियोंग और येहन पर जाएगा। जेसन कांगमुकजू को बोलता है अब हम अपनी मंजिल के बहुत पास हैं, मुझे डर था कि तुम कभी ना कभी मुझे धोखा जरूर दे दोगी, तुम महाराज की प्रिय सखी जो थी, इसीलिए राजा बनते ही मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। नेक्स्ट डे येहन जियोंग से पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। जियोंग प्रैंक करती है, डॉक्टर ने बोला है मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। येहन बोलता है आज के बाद मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना और उसके हाथ के बारे में पूछता है। जियोंग बताती है मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक है। येहन जियोंग को एक न्यू ड्रेस गिफ्ट करता है। जियोंग बोलती है लेकिन मुझे मांगरुक मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तब इन कपड़ों का क्या होगा। येहन बोलता है तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी, और गुस्सा हो जाता है। जियोंग बोलती है अच्छा बाबा मैं अभी तो कहीं नहीं जा रही हूँ। जियोंग इसके बाद खाने की प्रिपरेशंस में लग जाती है। किचन में जियोंग की न्यू ड्रेस देखकर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं लगता है महाराज ने स्पेशली आपके लिए बनवाई है, क्योंकि इस कलर के कपड़े तो पहले कभी किसी ने नहीं पहने हैं। जिम्योंग जब येहन से मिलने आता है वो उससे बहुत डर रहा होता है। येहन बोलता है तुम मुझे भैया बोल सकते हो और मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अब से हम अक्सर ऐसे ही लंच किया करेंगे। ये सुनकर जिम्योंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जियोंग वहाँ पर खाना लेकर पहुंच जाती है। येहन को जिम्योंग के साथ खाना एंजॉय करते देख जियोंग सोचने लगती है कि लगता है हिस्ट्री चेंज हो गई है, अब ये कोई टायरेंट राजा नहीं बनेगा, और फिर मिंग के शेफ्स को सी ऑफ करने के लिए येहन से परमिशन लेकर वहां से चली जाती है। दोनों ही टीम के शेफ्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और सी ऑफ करते हैं। जाते जाते बायथांगलॉक जियोंग को एक मैसेज देते हुए जाता है कि महाराज को बोलना कि अक्सर चीजों के किनारे साफ साफ नजर नहीं आते और सोने से पहले कुंडी चेक कर जियोंग जब वापस महल में जा रही होती है छोटी रानी आकर उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारा खाना खाकर मेरे बेटे को पॉइजनिंग हो गई है, अब वो मरने की कगार पर खड़ा है, और उसे कैद करा देती है। कांगमुक जो अपनी सर्वेंट से उस औरत को ठिकाने लगाने के लिए बोलती है जिसने वो काली मिर्ची जिम्योंग तक पहुंचाई होती है। दूसरी तरफ जेल में छोटी रानी जियोंग पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी येहन को कोई खबर नहीं होती है। आगे की स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।